नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास पोर्शन का हमारा दूसरा लेसन है भारत में राष्ट्रवाद। इससे बनने वाले आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर से और आपके जो पाठ्य पुस्तक के अंत के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। लास्ट तक इसे आप ज़रूर देख लें। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन हमारा सन 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए दो मुख्य सत्याग्रहों के आपको नाम बताने हैं। तो हम लिख देंगे, पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर लिखेंगे खेड़ा सत्याग्रह 1917। एक मेरा व्लॉग चैनल भी है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसके वीडियो भी आप देखें। दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो उत्तर आपको लिखना है गोपाल कृष्ण गोखले को। तीसरा क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये वंदे मातरम गीत के लेखक थे। चौथा क्वेश्चन है साथियों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पता आपको, हिंद स्वराज पुस्तक और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, ये दो बुक थी। किसकी थी? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, साथ ही लिख दिया इसको कि 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखें यहाँ पे। तो ये प्रश्न ये था कि खेड़ा आंदोलन कब चलाया गया, कहाँ चलाया गया? तो 1917 में चलाया गया, गुजरात में चलाया गया और किसानों की सहायता के लिए ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये कांड हुआ था। फिर खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखोगे कि तुर्की के खलीफा की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापन करने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पर बल क्यों दिया? तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे, पूरी सामाजिक विज्ञान मिलेगी और सब्जेक्ट भी मिलेंगे, आपकी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। 8 का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पर बल क्यों दिया? तो गांधी जी का मानना था कि यदि ब्रिटिश शासन का असहयोग किया जाएगा तो ये शासन समाप्त हो जाएगा, इसलिए असहयोग आंदोलन पर उन्होंने बल दिया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ और किन के मध्य हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और कब किया गया? तो चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना के कारण फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। गोरखपुर यूपी में एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, ये हिंसक घटना होती है और इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। आप देखें, जो पाठ्य पुस्तक के हमारे बड़े क्वेश्चन हैं उनको भी आप देख लें, बहुत ही ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखना है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। क्यों थी? ठीक है साथियों, तो उत्तर लिखोगे आप कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी
औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव में विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया था। फिर सेकंड पॉइंट है कि पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रथम विश्व युद्ध में के योगदान का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे करों में वृद्धि थी, मूल्यों में वृद्धि थी, सैनिकों का जबरन भर्ती किया गया, दुर्भिक्ष और महामारी का भी प्रकोप था, जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखें कि भारत के लोग, महत्वपूर्ण है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो रॉलेट एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। रॉलेट एक्ट के तहत भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। फिर है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार करना आपको। तो जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, उस समय 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर सत्याग्रहियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हो गया। गांधी जी ने इस हिंसात्मक घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार आप जान सकते हैं। तो आप देखें कि सत्याग्रह सक्रिय प्रतिरोध है। सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं, बिल्कुल एक सक्रिय प्रतिरोध है। सत्याग्रह के लिए सघन सक्रियता चाहिए। और फिर आप देखें कि सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है दोस्तों। सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता और वह अपने शत्रु का विनाश भी नहीं चाहता। जो सत्याग्रही होते हैं वो सत्याग्रह के प्रयोग में प्रतिशोध या दुर्भावना की भावना नहीं होती है, सत्य की विजय होती है। इस संघर्ष में अंत तक सत्य की विजय होती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। तो देखो, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। 13 अप्रैल को वैसाखी मेले में शामिल होने हेतु बहुत सारे ग्रामीण जलियांवाला बाग मैदान में एकत्रित हुए। जनरल डायर सशस्त्र सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा। उसने मैदान से बाहर निकलने के समस्त मार्ग वो बंद कर दिए गए। उसके बाद उसके आदेश पर सैनिकों ने शांतिपूर्ण भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। काफ़ी लोग इसमें घायल हुए, काफ़ी लोग इसमें मारे गए। ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। साइमन कमीशन के बारे में आप देखें तो साइमन कमीशन ये क्या था कि भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के जवाब में 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। इस आयोग में 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था और इसलिए भारतवासियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। और 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों और काले झंडों से किया गया। फिर है 4 का आप देखें, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। तो भारत माता भारत राष्ट्र की तथा जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की प्रतीक है। अवनिंद्र के चित्र में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त
दिखाई देती है। भारत माता की छवि शिक्षा, भोजन, कपड़े दे रही है। एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुण को प्रकट करती है। दूसरी ओर जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया है, क्योंकि जर्मनी का बलूत जो वृक्ष वो वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया को एक वीर साहसी तथा देश की रक्षा करने वाली महिला के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एक राउंड और लगाया जाएगा, उसमें हमें आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देंगे। कोई चीज़ रह गई तो उसमें हम कवर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।